संतोष सर, अगर आप इतने बड़े हमदर्द थे तो एक लेडीज की रिकॉर्डिंग को आप सरेआम वायरल कर दिए। मतलब ये संस्कार, ये इज्जत अगर आपके बेटी का रहता तो आप क्या करते सर? वो भी जो लड़की आपको अंकल बोल रही है, चाचा बोल रही है, उस लड़की का आप पहले बात निकालते हैं अंदर से, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं। ये हमारा फर्ज होता है, जैसे हम 2 रोटी खा के पचाना जानते हैं ना, उसी तरह से किसी के बहन बेटी की बात को हम पचाएं। अगर हम आज दूसरे की बहन बेटी की इज्जत मान सम्मान को बचा रहे हैं ना, तो कल हमारे बहन बेटी का इज्जत भगवान बचाएगा। आज आप किसी के बेटी का लीलाम कर रहे हो ना, कल आपके बेटी का लीलाम होगा, कोई नहीं बचाने आएगा। बहुत गलत बात है संतोष सर, ज्योति जी की जो आप वॉइस सरेआम खुलेआम छोड़ दी है, पब्लिक की जो कर दी है ना, बहुत गलत किया है। आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए उस लेडीज से, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ है, वो उनकी बीबी हैं, वो उनके पति हैं, पवन सर का भी परिवार है, ज्योति मैम का भी परिवार है। तो भाई जिसके बेटी को दुख है, उसका बाप आके बोले, उसका भाई आके बोले, उसका गांव आके बोले, उसका खानदान आके बोले। तुम कौन होती हो यार बीच में जब देखो तब आके टिप्पणी करती हो, ये हो गया वो हो गया। पहले आप अपना घर देखो, अपनी लाइफ देखो, तब पवन सिंह की लाइफ देखने आप आना। कहते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अपने गिरेबान में तो कोई झांकता नहीं, दूसरे का गिरेबान सबसे पहले पकड़ने पहुंच जाता है। पहली बात देखिए, हम अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, तो ये तीनों उंगली मेरे ऊपर उठ रही हैं। तो मतलब बेशर्मी का हद कर दी है आप। बस आपको ज्योति जी दिख रही हैं, पवन जी दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा भोजपुरी में। अरे यार, अब से सुधर जाओ, पवन जी के पीछे मत पड़ो, दुनिया के पीछे पड़ो, पवन जी का नाम आप मत लो बस। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आज अपना प्लेटफार्म में आप लोगों के बीच जो शख्स दिख रही हैं, एक कोई परिचय का मोहताज नहीं है, भोजपुरी के जाने माने सिंगर, एक बहुत अच्छी सिंगर जो कि पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं। और ये उस टाइम से गुरु मानते हैं जब ये इस लाइन में नहीं आई थी, और यहाँ तक कि ये बिहार से नहीं है, ये यूपी की रहने वाली हैं। इतना डिटेल मैं बता दिया, बाकी डिटेल इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और तमाम दर्शक को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम। कैसी है? एक ज्योति सिंह का ऑडियो वायरल होता है जी। वो ऑडियो वायरल होता है, संतोष सर करके हैं, आरती स्टूडियो के मालिक हैं। उनसे ज्योति जी का बात होता है करीब काफ़ी देर तक, वो खुद बताए हैं। बट 8 से 9 मिनट का ऑडियो वायरल हो जाता है। लेकिन वो इस पर कितना सही चीज़ है कि किसी के ऑडियो को वायरल कर देना? ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही जिसको हमारे यूपी में बोलते हैं ना, चूतियापंथी है। कोई औरत अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही है, वो भी आप फ़ोन किए हो, आप उसको उकसाए हो कि ऐसे है, वो है, ये है, तमाम इल्ज़ाम लगाए हो। शायद मैं भी वो ऑडियो सुनी हूँ, ज्योति मैम बोल रही हैं कि आप मेरी ही गलतियों को क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। ज्योति भाभी का परिवार के ऊपर वो टारगेट करके, हाँ। और मेरे ही वीडियो में वो बोले हैं, तो बताइए। मेरे ही वीडियो में उस तरीके बोले हैं कि भाई जो है ये लड़की को क्यों अपने घर रखती हैं, वहाँ क्यों नहीं भेजती हैं, या मतलब बहुत तरीके से इस तरीके से बात बोले हैं। लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर देना। अगर आप इतने बड़े हमदर्द थे, संजय नाम है, संतोष सर, अगर आप इतने बड़े हमदर्द थे तो एक लेडीज की रिकॉर्डिंग को आप सरेआम वायरल कर दिए। मतलब ये संस्कार, ये इज्जत अगर आपके बेटी का रहता तो आप क्या करते सर? वो भी तो किसी की बेटी है ना। अब वो अपने गार्जियन समझ के वो आपके पास फोन, हाँ, बड़े प्यार से बोल रही थी, अंकल अंकल जी करके बोल रही थी। सोचिए, एक पिता समान वो आपको दर्जा दी। एक अंकल मतलब पिता समान ही होता, चाचा अपना होता, हमारे यूपी में उसको चाचा बोलते हैं। और जो लड़की आपको अंकल बोल रही है, चाचा बोल रही है, उस लड़की का आप पहले बात निकालते हैं अंदर से, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं। सबसे पहली बात तो रिकॉर्डिंग करना ही गलत था। क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप किसी का? क्या आप ज्योति जी से पूछे थे कि मैं आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? नहीं पूछे थे ना। मतलब आपके पास कौन फ़ोन करेगा? एक बात बताओ, इससे मुझे यही सही लग रहा है ना, भोजपुरी में लड़कियां जो करती हैं ना, बहुत अच्छा करती हैं मर्दों के साथ। किसी लड़की का प्राइवेट या कोई प्राइवेसी होता है, पर्सनल होता है, पर्सनल आवाज़ को आप हमदर्द बने। डूबते हुए कहते हैं ना, तिनका सहारा होता है। अगर किसी को जख्म लगा, आप मरहम लगा रहे हैं ना, तो आदमी उतनी समय आपके साथ भावुक हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। ये हमारा फर्ज होता है, जैसे हम 2 रोटी खा के पचाना जानते हैं ना,
उसी तरह से किसी के बहन बेटी की बात को हम बचाएं। अगर हम आज दूसरे की बहन बेटी की इज्जत मान सम्मान को बचा रहे हैं ना, तो कल हमारे बहन बेटी का इज्जत भगवान बचाएगा। आज आप किसी के बेटी का लीलाम कर रहे हो ना, कल आपके बेटी का लीलाम होगा, कोई नहीं बचाने आएगा। ये हम इनको नहीं बोल रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है संतोष सर, ज्योति जी की जो आप वॉइस सरेआम खुलेआम छोड़ दी है, पब्लिक जो कर दी है ना, बहुत गलत की है। आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए उस लेडीज से, क्योंकि वो आपको पिता मानी है, आपकी वो बेटी हुई, बेटी समान हुई, और आप अपने ही बेटी समान लड़की का जो कोई भी चीज़ आपसे दुख सुख बोला अगला, और आप सरेआम उसको ओपन कर दिए, ये बहुत गलत है। फिर अब बबीता मिश्रा जी इस पर तो माफ़ी मांग ही रही हैं, क्या बबीता मिश्रा को माफ़ कर देना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से पवन सर बहुत सीधे इंसान हैं, और वो हमेशा दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं। और जब दिल पे चोट लगती है ना, तो इतना आसान नहीं होता है। बाकी अब वो पवन सर जानेंगे, मैं तय नहीं कर सकती। मैं उनकी फ़ैन हूँ, भक्त हूँ, तो अब गुरु क्या करेगा ये मैं नहीं बता सकती। कुल मिला के बात यही है, भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी को किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाहे भोजपुरी हो, चाहे चाहे आम जिंदगी हो, किसी के लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जब तक खुद वो आदमी आके ना बोले। अगर वो आदमी बोल भी रहा है तो वो अपना बात रख रहा है, हम क्यों जाए उसमें, हमको नहीं जाना चाहिए। अगर ज्योति मैम आके बोलती तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, सुनने के लिए तमाम मीडिया है, हमको नहीं ज़रूरत है बोलने की। हम ना मीडिया है और ना हम कुछ है। अगर आप मीडिया हो तो आप जैसे तरीके से पूछिए, तरीके से पूछो, क्वेश्चन करो। लेकिन मेरे क्या कह रही है? हाँ, मेरे ख्याल से ज्योति जी से ज़्यादा भड़ास तो ये निकालती हैं पवन जी पे। क्यों निकालती हो भाई, तुम्हारा क्या रिश्ता पवन जी से? मतलब क्या आप बहुत पहले से आप पवन सर का सपना अपना देख रही थी क्या कुछ बनाने के लिए? क्या आपको इतनी जलन होती है? नहीं ना करना चाहिए। अरे बहन मानती हो तो रिश्ता में हो, तुम्हारे आपके जीजा हुए, सॉरी आपके जीजा हुए, और अपने जीजा का ऐसे बेइज्जती क्यों करती हो यार? शायद पवन सर इनसे हंसी मजाक नहीं ना करते, बातचीत पवन कुछ। सिंह गए थे काराकाट में बबीता मिश्रा जी, तो शायद इनको इंटरव्यू नहीं मिला था पवन जी। हाँ, ये मैं सुनी थी, मैं अपने इंटरव्यू में बोली थी, तो मेरे पास कॉल करके बोली थी कि इसने आपसे बोला, बहुत ज़्यादा मुझसे इनसे बहस हुआ था। लेकिन मैं उस समय काराकाट में ही थी, पीएस होटल में ही थी, और सोमेंदर कौन सा होटल था, सर का ये होटल था, हम लोगों का ये था। तो ये गई थी, तो सही बात है, ये पवन सर से नहीं मिल पाई थी, इनको वहाँ से हटा दिया गया था, मिला ना ही नहीं, भगा दिया गया था। ऐसे बोलिए भगा दिया गया था। हम लोग गए, हम लोग को तो बकायदा रूम मिला, नाश्ता, खाना पीना, गाड़ी मिला, प्रचार किया, हम लोग को तो नहीं कोई भगाया। इनको क्यों भगा दिया? मेन डिपेंड पता क्या करता, अपना नेचर, अपना स्वभाव। क्योंकि मैं 5 साल से सिर बरहटती आती हूँ, पवन सिंह मेरे गुरु हैं, मैं उनकी भक्त हूँ, और ये रियल बात है, आप लोगों ने देखा है। मेरे मोबाइल में पवन सर का फोटो लगा रहता है, मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, पवन सर के बर्थडे पे तुरंत मैं पोस्ट डालती हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन देखेंगे मेरा पोस्ट पवन जी के लिए पड़ता है। मतलब ऐसे गुरु के नाम पे कुछ भी होता है तो पवन सर का पोस्ट मेरे फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक कोई चेक कर ले, और आज से नहीं है, बहुत पहले से मिलेगा। जब से मैं आईडी चला रही हूँ, फर्स्ट फोटो पवन सिंह का मिलेगा मेरे आईडी में। अब बताइए, 5 साल पहले मैं इंस्टाग्राम चालू करी हूँ। तो ये चीज़ होता है, ये नहीं कि मैं भोजपुरी में आ गई, 4 गाना गा दी, तब मैं चिल्लाने लगी मैं भक्त हूँ। मैं आने से पहले आई ही नहीं थी तब मैं भोजपुरी में। तब पवन सर का फर्स्ट गाना काच का सहेली चला था, मुझे आज भी याद है उनका सारा गाना। तो मैं वहाँ से उनकी फ़ैन बनी हूँ। काच का सहेली से जी। पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको भी गाना जी, बस मैं तो यही बोलूँगी कि पवन सर से कि सर देखिए, बहुत ज़्यादा छिया लेदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ैसला, जो आपका फ़ैसला होगा हम लोगों का फ़ैसला होगा। बस आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ैसले के वजह से किसी की लाइफ बर्बाद ना हो। और ख़ास करके एक चीज़ पर और फोकस करना है कि भाई पवन सिंह जी के जितने भी फ़ैन हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, कहीं न कहीं किसी बात से एक बात और बोलना चाहती हूँ, किसी की लाइफ ना बर्बाद हो, और मेरे जैसे भक्त आपके पड़े हैं सिर्फ पवन 2 देखने के लिए। बहुत बड़ा हम लोग का ये उम्मीद है, और प्लीज़ हम लोग की उम्मीद को पूरा कर दीजिए। हम लोग सोहर गा दें, अपने सेकंड 2 पवन सिंह को देख लें, और खूब खुशी मनाएं, खूब लड्डू मिठाई बांटें। सर बस यही सपना है, इसको आप पूरा कर दीजिए। बाकी आप जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि किसी के बेटी की लाइफ ना बर्बाद हो बस। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर पवन सिंह तक ये वीडियो जा रहा है तो वो भी अपना राय विचार ज़रूर देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि भैया पवन सिंह के फ़ैन जितने भी हैं ना, वो पवन सिंह के खिलाफ थोड़ा-सा भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। पवन सिंह के खिलाफ कोई कुछ बोल दे या पवन सिंह पर कोई उँगली उठा दे, ये हम जैसे को या जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।